नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परीक्षा प्रोटोकॉल में, जहां हम बात करते हैं सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, ताकि हमारी परीक्षा के प्रोटोकॉल को समझा जा सके और एक टॉपिक वाइज रिवीजन भी होता रहे उनसे जुड़े टॉपिक्स का। और आज का सवाल भी प्रोटोकॉल से ही जुड़ा है। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का सवाल पूछा गया था यूपीएसआई की एक परीक्षा में, और यह सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर हिंदी में कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और आपको ऑप्शन दिए थे, पहला मोडम HTML या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं TCP, और एक होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर यानी PHP। तो दोस्तों, जिनको इस सवाल का जवाब पता है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता उनके लिए और भी अच्छी बात है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी किसी भी चीज़ को करने के नियम, कायदे, कानून। और जब इसके आगे लग जाता है इंटरनेट, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि बात इंटरनेट प्रोटोकॉल की हो रही है, यानी इंटरनेट से जुड़े हुए नियम, कायदे, कानून के बारे में। और इसका जो यूज़ है वो होता है इसलिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है कोई पीसी, वो उसे एक सीरीज़ में कर सके। यानी कि अगर उसे काउंटिंग भेजनी है और उसने इस तरह से काउंटिंग भेजी है, तो ऐसा ना हो कि काउंटिंग उसके पास इस तरह से पहुँचे। तो एक सीरीज़ में यानी क्रमबद्ध तरीके से डाटा जा सके और सेफर तरीका हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में कोई उसके डाटा को चुरा कर कोई और भी पढ़ ले। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ डाटा सेफ होना चाहिए। इसके लिए यूज़ होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के कुछ रूल्स। आइए बात करते हैं ये कौन कौन से होते हैं। पहला आता है TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इसके बाद में जो लगा है इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये साथ में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं। मान लीजिए एक पीसी है, इसे कोई मैसेज भेजना है दूसरे पीसी को, तो ये इस मैसेज को TCP क्या काम करता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, और ये उस मैसेज को छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स में बांट लेता है और फिर सेंड करता है आगे इस कंप्यूटर को। और इस मैसेज को सेंड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये इसका IP एड्रेस पता करता है। यानी कि आप आसान भाषा में समझिए तो डाकिया चिट्ठी देने जाएगा, उससे पहले उसे एड्रेस पता होना चाहिए कि उसे किस पते पर जाना है। और दोस्तों, अगर इनमें से कोई पैकेट ऐसा होता है कि इस पीसी के पास ना पहुँचे, तो TCP का ये काम रहता है, वो दोबारा से इस पैकेट को दोबारा से रिसेंड कर देता है। अगला प्रोटोकॉल है UDP, यानी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका काम भी सेम ही रहता है। ये भी एक पीसी से दूसरे सिस्टम को मैसेज भेजता है पैकेट्स में बांटकर। बस यहाँ पर अंतर इतना होता है, अगर यहाँ पर कोई पैकेट इस पीसी के पास नहीं पहुँचेगा, तो UDP की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस पैकेट को दोबारा से इसके पास भेजे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ट्रांसमिशन है डाटा का वो तेज़ किया जा सके। जैसे कि आप देखते होंगे, कभी आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं और आपको आवाज़ कट जाती है करते हुए, तो वो आपको पता नहीं चलता उस बीच में उस जो सामने वाला है उसने क्या बात बोली या आपने क्या बात बोली उसको। और इसके कुछ अन्य एग्जांपल्स हैं, जैसे कंप्यूटर गेम्स या कोई लाइव कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों, इसके बाद है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और दूसरा है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों मेल भेजने में ही यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंडर है, उसने SMTP प्रोटोकॉल की मदद से सेंडर के मेल सर्वर पर ये ईमेल भेजा। मेल सर्वर वो होगा जो भी कोई वो यूज़ करता होगा, यानी कि गूगल अकाउंट हो या याहू हो, जो भी मेल सर्वर वो यूज़ करता होगा। इसके बाद इस ईमेल को इंटरनेट के द्वारा ये मेल ले जाया जाता है SMTP प्रोटोकॉल के द्वारा, और ये ले जाकर छोड़ दिया जाता है रिसीवर के मेल सर्वर पर। वो भी बिल्कुल इसी की तरह होगा जैसे याहू का होगा, मतलब जो भी ये रिसीवर मेल यूज़ करता होगा वो इसका मेल सर्वर होगा। और यहाँ से काम करता है आगे POP इस मेल को रिसीव कर रिसीवर तक पहुँचा देता है। तो इसी का भाई है IMAP, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका कुछ काम नहीं होता, ये डाकिए से चिट्ठी लेकर उसे आपके सर्वर में सेव कर देता है। यही इतना काम इसका है। इसे आप घर के नौकर की तरह समझ सकते हैं, जिसने डाकिए से चिट्ठी ली और उसे आपके टेबल पर रख दिया या स्टोर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जो ईमेल्स होते हैं वो आपकी फ़ोन मेमोरी या और किसी चीज़ में स्टोर नहीं होते, ये सिर्फ सर्वर पर ही रहते हैं। अगला प्रोटोकॉल है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
और जो सिक्योर लगता है, या आपने देखा होगा जब कभी आप कुछ गूगल सर्च करते हैं तो आपको www के आगे HTTP लगा दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों इसका सिर्फ काम इतना होता है, ये आपके वेब ब्राउज़र को जो वेब सर्वर होता है उससे कनेक्ट करता है। और इसके पीछे सिक्योर जब लग जाता है, जैसे ये किसी गवर्नमेंट साइट या आपको कोई पेमेंट करना है तो वहाँ पर आपको ये लॉक का निशान दिखाई देगा HTTP के आगे। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रोटोकॉल यानी FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम सिर्फ इतना होता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का किसी फाइल को। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव। आपने गूगल ड्राइव पे कोई अपनी फ़ाइल अपलोड की और फिर उसका लिंक अपने किसी फ्रेंड को सेंड किया और आपने उसे वहाँ पे परमिशन ग्रांट कर दी कि वो उस फाइल को डाउनलोड कर देख सकता है अपने सर्वर में। तो दोस्तों हमारे सवाल का आंसर आपके सामने है, ये है TCP। ऐसे ही अन्य सवालों के लिए आप जुड़े रहिए परीक्षा प्रोटोकॉल चैनल पर। धन्यवाद।